सबको जय यीशु की। जय यीशु। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु बुला रहा नामक YouTube चैनल के माध्यम से सुबह की इस प्रार्थना में, प्रभु की आराधना में और प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और हम सबों का यह अनुभव है कि प्रभु का वचन दिन प्रतिदिन जब हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आती हैं। पिछले दिनों में अलग अलग विषयों को लेकर हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना और कहीं लोगों ने फ़ोन के माध्यम से इस बात का ये बात बताई कि हमें बहुत अच्छा लगा प्रभु के वचनों के सहारे प्रार्थना में बैठने के लिए, हमारे जीवन पर विचार करने के लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ प्रभु को, क्योंकि जो कुछ भी है वो प्रभु से आता है। इसलिए आज के दिन में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु के सानिध्य में प्रभु का प्रेम को अनुभव कीजिए, प्रभु के वचन की सामर्थ्य जान लीजिए और आशीषों को बटोरने के लिए फिर एक बार आपका स्वागत है। तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना अब्बा मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना अब्बा मेरे नाम, ओ तेरी आराधना अब्बा मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना अब्बा मेरे नाम। ओ तेरी आराधना आत्मा मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना आत्मा मेरे नाम, ओ तेरी आराधना आत्मा मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना आत्मा मेरे नाम, ओ तेरी आराधना त्रित्व मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना त्रित्व मेरे नाम।
तेरी वंदना, कृपा मेरे नाम। हालेलुया 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 आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। गाइए आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया 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 प्रभु का जय जयकार करो, क्योंकि वह भला है, वह भलाई करने वाला ईश्वर है। हम सबों के जीवन में वह भलाई करता है, निरंतर, हर दिन, हर पल, हर क्षण, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। वो किसी के साथ कभी भी किसी भी परिवेश में बुरा नहीं करता, क्योंकि वो भला ईश्वर है। भला ईश्वर हम सबों से प्यार करता है, क्योंकि वो प्रेम है, उसका स्वभाव प्रेम है, हम सबों से प्यार करता है। उस प्रेमी प्रभु के सानिध्य में हम लोग समय बिताते हुए प्रभु का वचन सुने, प्रभु का संदेश सुने। हर दिन प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। आज के दिन में प्रभु हम सबों से जो भी बातें करेंगे हम बड़े ध्यान से सुने। जिस प्रकार से माँ मरियम ने ईश्वर का संदेश, ईश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुना, उसको ग्रहण किया, अपने दिल में संजोए रखा, उस पर मनन चिंतन किया। हम भी प्रभु के वचन सुने, उसको ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, अपने दिल में संजोए रखें, उस पर मनन चिंतन करें और उस वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, कोशिश करें। इसलिए आइए हम आज के दिन में फिर एक बार प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। आज के दिन में प्रभु का वचन हमें मिला है लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 के प्रसंग। छोटा सा संदर्भ है, छोटा सा प्रसंग है। आइए हम इसको बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो,
पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। छोटा सा प्रसंग है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। एक दिन यहाँ पर लिखा है, एक दिन प्रभु का एक शिष्य प्रभु के पास आके क्या निवेदन करता है? प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु का एक शिष्य प्रभु के पास आके प्रभु से निवेदन करता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। छोटा सा निवेदन, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्या प्रभु के शिष्य प्रार्थना करना नहीं जानते थे? यहूदी समाज के थे, यहूदी समाज में नियम था, दिन में कई बार प्रार्थना करना है, उपवास करना है, परहेज करना है, दशमांश देना है, बहुत सारे नियम थे उन दिनों में। और यहाँ तक नियम प्रचलित थे 617 नियम, बहुत ध्यान से उनका पालन करना होता था। There were 617 rules and regulations which they had to follow every day. इसलिए यहूदी समाज के होने के नाते ये सारे नियम का वो पालन करते थे, हम समझते हैं। तो प्रभु के शिष्य प्रभु के पास प्रार्थना करने की मांग क्यों करते हैं? प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्या वो प्रार्थना करना नहीं जानते थे? ये सवाल है, और उत्तर यही है, वो जानते थे, प्रार्थना करना जानते थे, वो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे, क्योंकि समाज ने उनको सिखाया था, एक परंपरा थी, एक रीति रिवाज था, वो सीख गए थे। लेकिन पहली बार उनको एहसास हुआ असली प्रार्थना क्या है। इस बात का एहसास उनको यीशु के पास आने से हुआ, यीशु के साथ रहने से हुआ, यीशु का जीवन देखने से हुआ। उससे पहले वो सोचते थे जो वो प्रार्थना करते हैं हर दिन, बहुत बढ़िया प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना, अति उत्तम प्रार्थना, वो सोचा करते थे। लेकिन जब प्रभु के पास आए, प्रभु के साथ रुके, प्रभु के जीवन को देखा, प्रभु के कार्यकलापों को देखा, उन सभी बातों को देखने के बाद उनको लगा कि हमारी प्रार्थना में दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, प्रभु की प्रार्थना में दम है। क्योंकि प्रभु क्या करते थे? रात भर प्रार्थना में लगे रहते थे। जितना काम बढ़ जाता था उतना प्रार्थना का समय बढ़ाते थे। प्रार्थना करने के बाद प्रभु जो कार्य करते थे वो कार्य अद्भुत से अद्भुत कार्य हुआ करता था। 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के हाथ में दी गई। प्रभु ने प्रार्थना की और प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों से कहा कि बांटो। हजारों की संख्या में लोगों ने खाया पिया, तृप्त हुए। प्रभु के शिष्यों ने सामर्थ्य देखा, प्रभु की प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। 5 रोटी और 2 मछली क्या है? हजारों की संख्या के लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति खा जाएगा इतना। प्रभु की प्रार्थना में ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य उन्होंने देखी, तो उनको लगा कि हमें भी प्रार्थना करना सीखना चाहिए प्रभु यीशु के जैसे। प्रभु की प्रार्थना में और उनके जीवन में दोनों में कुछ अलग अलग नहीं था, वहां पर संतुलन था, डाइकोटोमी नहीं था। जीवन अलग, प्रार्थना अलग। बहुत बार हम लोगों का जीवन क्या होता है? प्रार्थना का जीवन अलग, असलियत के जीवन अलग। असलियत के जीवन में प्रार्थना लेना देना है ही नहीं। 3 घंटे प्रार्थना की या आराधना में भाग लिया या साधना में भाग लिया। जिस पड़ोसी के साथ मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं, आज भी बातचीत नहीं कर रहा हूं, क्या फायदा उस प्रार्थना का?
कोई फायदा है? सास बहू से लड़ाई कर रही या बहू सास से लड़ाई कर रही, घर घर की कहानी है। बहुत सुंदर मिस्सा बलिदान हुआ, वचन सुना, प्रवचन सुना, आराधना में भाग लिए और पूरे सिर को ढक के बहुत हाथ जोड़ के 2-2.5-3 घंटे बिताए। घर जाके ना सास बहू से बात कर पा रही, ना बहू सास से बात कर पा रही। हम लोगों की प्रार्थना ऐसी है, हम लोगों की प्रार्थना ऐसी है। विचार करें व्यक्तिगत जीवन में हमारी प्रार्थना कैसी है। परिवर्तन कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। हम जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। प्रार्थना में समय जरूर बिता रहे हैं, इसलिए हमें प्रभु के इस वचन पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु के शिष्यों ने क्यों कहा प्रभु के पास जाके, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आप जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे हमें प्रार्थना करना है। अन्यथा हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं है, असर नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। हम जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। और प्रभु के शिष्य भी क्या किया करते थे, प्रभु के साथ रहे, प्रार्थना भी शामिल हुए। उसके बाद उनकी, जब प्रभु नहीं होते थे, उनकी लड़ाई किस बात को लेके, हम में से बड़ा कौन होगा, हम में से बड़ा कौन होगा, प्रभु के बाद कौन मुखिया होगा, कौन नेता होगा। यानी कि प्रार्थना उनके प्रैक्टिकल जीवन में कहीं से भी नहीं आई थी। थियरी में प्रार्थना थी, रट लगाते थे, दोहराते थे, जो कि हम भी करते हैं। रट लगाते हैं, जो बचपन में सीखी है प्रार्थना हम रट लगाते हैं। पट 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 बोल दिया इतना तेजी से। कई बार मैंने देखा लोग मालाविंती बोलते हैं, इतना तेजी से वो प्रणाम मरिया बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोला उसमें, कौन सी भाषा में बोला। इतना तेजी से प्रणाम हो गया, क्या बोला पता नहीं। यानी कि हम लोग रट लगाते हैं बहुत बार। देखिए, ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत जीवन में ध्यान दीजिए, बस हमें जल्दी से निपटना है। मिस्सा बलिदान हुआ, मान लो कोई लोग सोचते हैं 20 मिनट में मिस्सा बलिदान खत्म हो गया, डेली मास, रोजाना मिस्सा, बड़े खुश। अगर रोजाना मिस्सा आधा घंटा हुआ या 35 मिनट हुआ, 40 मिनट हुआ, बाप रे बाप, यह पुरोहित कितना बोलता है, इतना बोरियत है। आधा घंटा में हमें बोरियत लगती है प्रार्थना में। आधा घंटा हम सोचते हैं कोई ऐसा पुरोहित है जो 20 मिनट में मिस्सा खत्म करे, बहुत कुछ। सोचने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। हकीकत में जाएं, हकीकत में जाएं, शास्त्रीय फरीजियों की मानसिकता से बाहर आएं। शास्त्रीय फरीजी क्या सोचा करते थे, हाँ 3 घंटे प्रार्थना हुई, क्या प्रार्थना हुई वो महत्व नहीं था उनके लिए। 3 घंटे मैंने प्रार्थना में समय बिताया, मैं बहुत बड़ा संत हूं। शास्त्रीय फरीजियों की मानसिकता प्रभु को पसंद नहीं आई। वो दिखावे की प्रार्थना थी, बाहरी डोंग था, सच्चाई नहीं थी उसमें, उनका जीवन परिवर्तित नहीं होता था। बेकार है वो प्रार्थना, समय बर्बाद है। इसलिए प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आके क्या कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि अब तक वो जान चुके थे प्रभु के साथ रह के, प्रभु के शिष्य जो प्रार्थना प्रभु करते हैं वो है असली प्रार्थना। अब्बा पिता के साथ जुड़ जाना, उस ईश्वर के साथ एक हो जाना और उस पिता को कहना पिता, उसको पुकारना। आपने देखा है छोटा बच्चा जब रोता है, मान लो कहीं पर सत्संग लगा हुआ मान लो, या कहीं पर कोई अन्य कार्य से बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए मान लो, छोटा बच्चा वहाँ पर रोता है। कभी आपने देखा वो हिचकिचाता है, लोगों को देख के घबराता है, अपनी आवाज़ हल्की करता है, जब थोड़ा सा रो लूँ, ज़्यादा आवाज़ ना खोलूँ। जब वो बच्चा रोता है वहाँ पर मान लो वहाँ पर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को सुनाई देता है, क्योंकि वो वहाँ पर छिपाता नहीं, अपनी आवाज़ जितनी है वो बच्चा जोर से चिल्लाता है और पूरी आवाज़ के साथ रोता है। वो बोल नहीं सकता, वो अपनी पूरी आवाज़ निकालता है, सबको सुनाई देती है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है उसको बोला जाता है प्रभु की स्तुति करें, केवल उसके होंठ हिलते हैं, आवाज़ नहीं निकलती। यानी कि हम लोग कितने जैसे 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 बड़े होते हैं हम बंधनों में जकड़े रहते हैं,
जब छोटे होते हैं आज़ाद, छोटे बच्चों को देखिए कितना खुश होके दौड़ते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, हल्ला करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बड़े खुश। इंसान बड़ा होने के बाद उससे पूछा जाए कैसे हो भाई, हाँ ठीक है। यानी कि हम लोग दिन प्रतिदिन निखरते नहीं हैं, हम बिखरते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमें निखरने की जरूरत है। अगर प्रार्थना करने के बाद हम बिखर जाते हैं, वो प्रार्थना बहुत ही फॉल्टी है। प्रार्थना के द्वारा हमें निखरने की जरूरत है, हम बिखरने की नहीं। जबकि वास्तविकता क्या, हम बिखर जाते हैं। प्रार्थना तो करते हैं, छोटी समस्या आई इतना परेशान, इतना टेंशन, जैसे कि पूरी दुनिया उसके सिर पर है। तो प्रार्थना में क्या प्रार्थना की? विश्वास रखो उस प्रभु, वो प्रभु है, पूरा दुनिया को चलाने वाला प्रभु है। आप क्यों दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं होगा। अपना जीवन चलाने के आपसे नहीं होगा, प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। प्रार्थना में सिखाती है कैसे जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु के शिष्य ये बात जान चुके थे, समझ चुके थे, यदि हम प्रभु यीशु के जैसे प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो हम क्या करना सीख जाएंगे? प्रभु के जैसे चिन्ह चमत्कार करना सीख जाएंगे। 5 रोटी और 2 मछलियों से चमत्कार करना सीख जाएंगे। मरे हुए लाजरस को जैसे प्रभु ने जीवित किया, हम भी मरे हुए लोगों को जीवित करना सीख जाएंगे। हम भी कोढ़ियों को चंगा करना सीख जाएंगे। हम भी अलग अलग प्रकार के अद्भुत से अद्भुत कार्य प्रभु ने किए, वो कार्य करना सीख जाएंगे। इसलिए प्रभु के शिष्यों में से किसी एक ने प्रभु के पास आके ये नहीं कहा, प्रभु जैसे आपने उस मरे हुए लाजरस को जिलाया था ना, हमें भी वो तरीका सिखाइए, हम मरे हुए लोगों को जिलाएंगे। प्रभु के शिष्यों ने नहीं कहा, क्योंकि अब तक वो समझ चुके थे इन सभी का महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्यों के पीछे मुख्य चाबी क्या थी? प्रार्थना थी। प्रभु की सच्चाई और ईमानदारी की प्रार्थना थी, जहां से पिता से वो ताकत मिलती थी। और प्रभु के शिष्य इस बात को समझ गए थे, इसलिए प्रभु के एक शिष्य प्रभु के पास आके विनती करता, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। यानी कि प्रार्थना हम करेंगे तो आपका कार्य हम कर पाएंगे। प्रार्थना हम करेंगे जैसे आपने जीवन व्यतीत किया वैसे जीवन व्यतीत करेंगे। अगर हम प्रार्थना करेंगे जैसे आपने लोगों को माफ किया, हम भी वैसे माफ कर पाएंगे। अगर हम प्रार्थना करना सीख जाएंगे आपके जैसे, जैसे आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, हम भी वैसे ही कर पाएंगे, अन्यथा हमसे नहीं होगा। हम विचार कर अपने व्यक्तिगत जीवन में, छोटी सी बात के लिए गुस्सा आ गया, नाराजगी हो गई, बातचीत बंद, बदले की भावना मन में आती है, हम बात करेंगे नहीं। प्रार्थना होगी, ये सब ख्याल नहीं आएंगे। असली प्रार्थना होगी, ये सब ख्याल नहीं आएंगे। जीवन निखरता जाएगा, निखरता जाएगा। प्रार्थना के द्वारा जीवन सुंदर होगा, हमारा व्यक्तित्व चमकता जाएगा, हमारा मुखमंडल चमकता जाएगा। अगर प्रार्थना नहीं है, समय बिताएंगे, हम बिखरते जाएंगे, बिखरते जाएंगे, बिखरते जाएंगे। आज के दिन में हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु हमें सिखाता है कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। प्रभु हे हमारे पिता की प्रार्थना दिन में ना जाने हम लोग कितनी बार दोहराते हैं, कितनी बार बोलते हैं। उस प्रार्थना को करने का, प्रार्थना करने का प्रयास करें। मुख्य रूप से इस हे हमारे पिता की प्रार्थना में 4 बातों को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। कई बार हम लोग प्रार्थना मतलब ये समझ बैठते हैं जाके मांगना 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 मांगना, प्रभु ये दो वो दो, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, सारी योजना मेरी, प्रभु इसको सफल करो। हम ऐसे सोचते हैं। प्रभु ने सिखाया, मॉडल दिया है, नमूना दिया प्रार्थना का। सबसे पहले इस प्रार्थना का इस मॉडल में प्रभु ने क्या सिखाया? पिता की स्तुति आराधना महिमा करना सिखाया है। हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, उस पिता की स्तुति आराधना करना सिखाया। यानी कि सबसे पहले पिता की स्तुति आराधना प्रार्थना में। दूसरी बात, इस प्रार्थना के अंतर्गत प्रभु ने हमें सिखाया
हमारी गुनाह गलती अपराधों के लिए माफ़ी मांगना, क्षमा की याचना का हर दिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं प्रार्थना के लिए, हम माफ़ी मांगे, क्षमा की याचना करें हमारे पापों के लिए। ये महत्वपूर्ण प्रार्थना है। क्षमा मांगी नहीं और दे दो दे दो दे दो बोला नहीं हो सकता, रिश्ता जोड़ना पड़ता है। प्रार्थना क्या है? रिश्ता है ईश्वर के साथ। रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता भाइयों बहनों। आप मान लो कपड़े प्रेस करने जा रहे हो, कपड़े लगा दिए और स्विच ऑन कर दिया, प्रेस कर दिए, नहीं। उस आयरन बॉक्स को गर्म होने के लिए कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं, आप इंतज़ार करते हो। जब आयरन बॉक्स गर्म होता तब कपड़े प्रेस होते हैं। तो हम लोग सोचते हैं जब गया प्रेस कर दिया, नहीं होगा, टाइम लगता है। बैठो प्रभु के सानिध्य में, बैठो, प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, पूरे दिन के लिए, जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए, हर मुसीबत में बचाने के लिए धन्यवाद दो, स्तुति करो, आराधना करो। गलतियां हुई हैं, इंसान है, माफ़ी मांगो, क्षमा की याचना करो, उसके बाद धन्यवाद दो। पहले स्तुति करो, उसके बाद माफ़ी मांगो, उसके बाद धन्यवाद दो। कितना कुछ प्रभु हम सबों के लिए करता है हर दिन। उसके बाद आखिर में अपना निवेदन प्रस्तुत करो। इसको मैं अंग्रेजी के एक शब्द में आपको याद रखने के लिए सरल तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं ACTS। इस 4 लेटर्स को जोड़ के पढ़ा जाए, इसको हम पढ़ेंगे एक्ट्स। एक्ट्स। A stands for adoration, C stands for confession, T stands for thanksgiving, S stands for supplication। यानी कि A यानी कि आराधना, C यानी कि कन्फेशन, T यानी कि धन्यवाद और S यानी कि निवेदन प्रस्तुत करना। यही बात इस प्रार्थना में प्रभु ने हमें सिखाया। ये 4 बातें, ये 4 बातें सही होंगी, हर प्रार्थना में जिंदगी की गाड़ी चलेगी। अगर मान लो इसमें माफ़ी मांगने की बात हमने छोड़ देंगे, 3 पहिए की गाड़ी हो जाएगी। और आपको पता है 3 पहिए की गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जाती, लोकल में जाएगी। 3 पहिया की गाड़ी लोकल में ही जाएगी। अगर मान लो 2 बातों को आपने छोड़ दिया, आपने माफ़ी नहीं किया, हर दिन माफ़ी नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी और प्रभु की स्तुति आराधना नहीं की, 2 पहिए रह गए। 2 पहिए का साइकिल या मोटरसाइकिल होता, वो भी दूर नहीं जाता, लोकल में ही जाता। और मान लो आपने केवल मांगा, प्रभु मुझे दे दो दे दो, 1 पहिए की कोई गाड़ी ही नहीं होती है। 1 पहिए की कोई गाड़ी नहीं होती है, ज़िंदगी नहीं चलेगी। प्रभु ने जो मॉडल, जो नमूना हमारे सामने प्रस्तुत किया, बहुत ज़बरदस्त, बस समझने की ज़रूरत है। एक संत ने ये कहा, जो कोई भी व्यक्ति प्रभु ने सिखाई उस प्रार्थना को समझेगा, उस प्रार्थना को करेगा और उसके अनुसार जिएगा, वो संत बन सकता है, वो संत बन सकता है। बहुत पावरफुल है ये प्रार्थना, बहुत ज़बरदस्त है। हम कल्पना नहीं कर पाएंगे इसकी ताकत। हम फटाफट बोल दिया, हमारे पिता बोल दिया, हम समझते नहीं हैं। धीरे 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 बोलें, रिश्ता जोड़ें, उसमें जो बात बताई गई है उसको करें, जीवन में लागू करें, वो प्रार्थना है। तो प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन में प्रभु ने हम सबों से बातें की हैं अपने वचनों के द्वारा, प्रभु को धन्यवाद दें। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी आज के दिन में, उन सभी लोगों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हम विशेष रूप से एशली नाम के एक लड़की हैं, शैतान की शक्ति उसके ऊपर आक्रमण करती है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विनोना नाम के और एक लड़की है जिनको सर्जरी हुई है, प्रभु ने पूर्ण रूप से चंगा करें। हम प्रार्थना करें जोशुआ नाम का 6 साल का बालक, जिसको प्रभु ने अद्भुत कार्य करते हुए कैंसर की बीमारी से 4th स्टेज पहुंच गया था, कैंसर की बीमारी से चंगा हुआ। इसी जगह पर 1 साल उस बच्चे के लिए प्रार्थना हुई और वो बच्चा आज के दिन में स्वस्थ है। उससे मैंने बातचीत की, उससे मैंने मुलाकात की, उसका फ़ोटो निकाला, बोला बहुत खुश हैं उसकी मम्मी पापा, उसके घर वाले। डॉक्टर ने मना कर दिया था, वो बच्चा ठीक हो गया जोशुआ। और उसने फिर कहा कि मेरे लिए प्रार्थना जारी रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान नहीं होती थी, इस जगह पर आए, निष्कलंक मांग के इस जगह पर आके उन्होंने गिड़गड़ाया, प्रार्थना की, आंसू बहाए, प्रभु ने उनको वरदान दिया। कहीं लोग यहाँ पर बच्चे को लेकर आए थे धन्यवाद देने के लिए।
तो आज के दिन में भाइयों बहन हम सभी प्रार्थना करें। यह निष्कलंक माँ का तीर्थ स्थान है। हम प्रार्थना में बोलते हैं, जो कोई भी व्यक्ति माँ के पास जाता है इस विश्वास के साथ, माँ उस प्रार्थना का अनसुना नहीं करती, बल्कि उस प्रार्थना को अपने पुत्र यीशु के सम्मुख रखते हुए उस प्रार्थना का उत्तर हमें दिलाती है। आज के दिन में हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान, जो दुखी हैं, जो घर परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, मतभेद है, शैतान का बोलबाला है घरों में, परिवारों में। हम प्रार्थना करें आज के दिन में, अपना दिल खोलें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, प्रभु को पुकारें। हालेलुया 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 यीशु तेरी स्तुति 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु तेरी स्तुति 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 धन्यवाद। प्रभु उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, पुकार को सुनने वाले मेरे प्रभु उत्तर देने की कृपा कर। प्रभु तमाम लोगों की ओर से हम आपसे पुकार रहे हैं जिन्होंने प्रार्थना मांगी, जो परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, प्यारे प्रभु जी दया कर 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 उन सभी लोगों पर, उन सभी परिवारों पर दया कर, उन सभी लोगों पर जो बीमार है, अलग अलग प्रकार की बीमारी से झगड़े हुए हैं। प्यारे यीशु जी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप हमारे स्वर्ग के द्वार, आशीष के द्वार खोल देते हैं। आशीष के द्वार खोलने की कृपा कर दे प्रभु, आशीष के द्वार खोलने की कृपा कर दे, आशीष के द्वार खोलने की कृपा कर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जागते रहो प्रार्थना करो, 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 जागते रहो प्रार्थना करो। यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा यही कहता है, यीशु हमारा यही कहता है। प्रार्थना करो जागते रहो, प्रार्थना करो जागते रहो, गाइए प्रार्थना करो जागते रहो, प्रार्थना करो जागते रहो। चिंता न करो प्रार्थना करो, चिंता न करो प्रार्थना करो, चिंता न करो प्रार्थना करो, चिंता न करो प्रार्थना करो। यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा यही कहता है, यीशु हमारा यही कहता है। प्रार्थना करो जागते रहो, प्रार्थना करो जागते रहो, प्रार्थना करो जागते रहो, प्रार्थना करो जागते रहो। निराश न रहो प्रार्थना करो, निराश न रहो प्रार्थना करो, निराश न रहो प्रार्थना करो, निराश न रहो प्रार्थना करो। यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा यही कहता है,
यीशु हमारा यही कहता है। जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु आशीष के द्वार को खोल दे, खोल दे, खोल दे प्रभु आशीष के द्वार को खोल दे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी, जो पीड़ित है, परेशान है, दुखी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम परिवारों के लिए जहाँ लड़ाई झगड़ा क्लेश है, मतभेद, अलग अलग प्रकार के नशे की आदत की वजह से प्रभु परिवार बर्बादी की ओर पर है। उन सभी लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप सभी प्रार्थना का अधिकार लीजिए प्रभु। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के बंधनों से झगड़े हुए हैं प्रभु, उन सभी लोगों पर प्रभु आपकी आशीष आए, आपकी दया से उन सबके बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 दया कर, दया कर, दया कर। हम सभी प्रभु ने सिखाए हुए उस प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। एक न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को